नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। क्रिकेट के खेल का जिंदगी से बहुत गहरा मेल नजर आता है। आप जिंदगी में अगर देखें तो तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और क्रिकेट के मैदान पर भी ठीक ऐसा ही देखने को मिलता है। इसी तरह के उतार चढ़ाव से इस समय गुजर रहे हैं प्रवीण कुमार, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण कुमार से ही बात करते हैं। प्रवीण, टीम में भले ही आप नहीं है, लेकिन टीम में आने की जो शिद्दत के साथ तैयारी है वो बहुत जोरों के साथ चल रही है। हाँ, नहीं, मेहनत कर रहा हूँ, अपना ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ और जिम कर रहा हूँ, रनिंग ज्यादा हो रही है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अपने आप को फिट रख सकूँ उतना रखे जाऊँ बस। प्रवीण, कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक तरफ टीम बहुत अच्छा कर रही है और आपने पास्ट में आप जब टीम में थे तब भी टीम बहुत अच्छा कर रही थी। कितना मुश्किल होता है कि आप घर पे बैठ के टीम को खेलते देखें और वो कहीं ना कहीं मन में एक कसक सी होती है कि आप मैदान पे होते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। नहीं, कसक तो रहती है मन में, बट ठीक है, सब दिन एक से नहीं होते। मेहनत करना ही अपने हाथ में होता है। मेहनत लगातार करते रहो और प्रैक्टिस ज्यादा करते रहो, अपना ट्रेनिंग पे ध्यान रखो और अपना फिटनेस बरकरार रखो, तो आ जाता है समय, तो वापस आ जाता है धीरे धीरे। तो कोशिश कर रहे हैं हम भी, मैं खुद भी, कि क्योंकि मेहनत ही हाथ में है और मेहनत ही करता रहूंगा और बाकी देखी जाएगी। पिछले, अगर हम एक साल की बात करें, पिछले लगभग एक साल हो गए आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले हुए। इन एक सालों में क्या कुछ सीखा है प्रवीण कुमार ने? नहीं, बहुत कुछ सीखा है। मिस करता हूँ बस सारी चीजें कि टीम में रहना चाहिए। मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ कि वापसी करूँ दोबारा, क्योंकि वो वहां से आके एकदम से घर बैठना तो थोड़ा अजीब लगता है उसमें, क्योंकि प्लेयर ज्यादा बिजी रहता है हर टाइम और एकदम से आप बाहर बैठे हो या टीम से बाहर हो, तो वो थोड़ा अजीब लगता है, खुद को, बॉडी को भी अजीब लगता है कि जहाँ 7-8 घंटा बिजी रहता है आदमी या 4-5 घंटा बिजी रहता है, वो घर पे नहीं रह पाता, तो वो थोड़ी सी चीज खलती है। बाकी तो ठीक है। प्रवीण, आपने इन एक सालों में गेंदबाजी बहुत अच्छी की। हमने आपको आईपीएल में भी गेंदबाजी करते देखा, दिलीप ट्रॉफी के मैचेस में अच्छी गेंदबाजी करते आपको देखा है। कहाँ पे आपको लग रहा है ऐसी कुछ कमी रह जा रही जिसकी वजह से जो एक बैरियर है वो क्रॉस नहीं हो पा रहा है? नहीं, कमी कुछ नहीं है, अपना मेहनत कर रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बाकी तो कुछ ना कुछ तो होगी कमी जो खुद को नहीं दिख पा रही। बाकी तो मेहनत ही अपने हाथ में, तो करना, मेहनत कर रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस करेंगे और ज्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे और ज्यादा कुछ नई चीज सीखेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। जिस तरह की आपने गेंदबाजी की है उससे आप संतुष्ट हैं कि आप अच्छे फॉर्म में हैं और अगर आपके हाथ में दोबारा से नीली जर्सी के साथ नई गेंद मिलती है तो आप अच्छा प्रदर्शन? नहीं, बिल्कुल, मैं अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट हूँ और चाहूंगा और अच्छा परफॉर्मेंस करूँ, ऐसी परफॉर्मेंस करूँ कि जिस भी टीम में खेलूँ वो टीम जीते और लगातार कुछ से कुछ सीखता रहूं। किसी से बात होती है, किसी से भी मेरी, तो उनसे सीखते रहता हूं मैं दिन ब दिन कि कैसे और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं और क्या अपने फिटनेस में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं। तो चल रहा है, अभी धीरे धीरे सीख ही रहा हूं। प्रवीण, आपको लगता है एक क्रिकेटर के लिए उसकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपका आगे का कैरियर किस तरह से होता है? सही बोल रहे हैं, आपकी इमेज कैसी है, कैसी नहीं है, ये कैसी इमेज बना दी जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बट उसमें तो मुझे कुछ ज्यादा पता है नहीं कि कैसे क्या, बट हाँ, जैसा आप, ऐसा नहीं होता कि जैसे आप लोग से बात कर रहे हो वैसे ही आप हो जी। बात आप सही बात कर रहे हो, अंदर से कुछ और हो, तो वैसा वो तो लोगों के सोचने के ऊपर डिपेंड है कि कैसा आदमी सामने वाला सोच रहा है कि इसकी इमेज कैसी है या इमेज कैसी बनी गई है, या बहुत लड़ाई करता है या फिर बहुत लड़ाई नहीं करता, तो वो तो सोचने के ऊपर सामने वाला कैसा सोच रहा है। बतौर तेज गेंदबाज हमने आपको देखा है मैदान पे और हमेशा आपका एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि आप मैदान पर बहुत शांत रहते हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि आपके एग्रेशन की चर्चा होने लगती है? नहीं, एग्रेशन स्वाभाविक चीज है, फास्ट बॉलर की या किसी भी प्लेयर की, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे कोई भी गेम हो, एग्रेशन स्वाभाविक सी चीज है। बहुत सारी चीजें ऐसी बन जाती हैं, माहौल ऐसा बन जाता है ग्राउंड में, कुछ बाहर से कुछ ऐसा माहौल बनता है, पब्लिक आपको कुछ से कुछ कह रही है, अब्यूज कर रही है और फिर ग्राउंड में ऐसा गर्मा गर्मी हो जाती है, बैट्समैन कुछ ऐसा कर देता है या फिर आप कुछ ऐसा विकेट नहीं मिल रहा है, आप 8-10 ओवर डाल रहे हो
तो हिट ऑफ द मोमेंट चलता रहता है, तो एक टाइम में ऐसा चरम सीमा पे होती है हिट ऑफ द मोमेंट, तो उस टाइम पे निकल जाता है कुछ से कुछ, मुंह से निकल जाएगा या फिर कुछ हो जाएगी गड़बड़। तो ये स्वाभाविक सी चीज है, ये तो हिस्सा है, गेम का हिस्सा है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो शायद आप फ्यूचर में सुधारना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैंने इस पे काम किया है। लोगों ने सहायता की है मेरी कि ग्राउंड में कैसे कूल रहना है, कैसा अपने आप को करना है, कूल डाउन करना है, कैसे गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना है। लोगों से बातचीत की है मैंने इसमें, और मुझे पता चला आपने मेडिटेशन वगैरह भी किया है, योगा वगैरह भी किया है? हाँ किया है, हाँ वो भी किया है, बहुत इम्प्रूवमेंट किया है इस चीज में, बट अभी ठीक हूँ मैं। चलिए, प्रवीण कुमार अभी ठीक है। एक नजर डालते हैं। प्रवीण कुमार बतौर गेंदबाज बेहद शानदार प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इसके बावजूद वो टीम से बाहर हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि सेलेक्टर्स लगातार इनके मैचेस देख रहे हैं और बतौर गेंदबाज इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रवीण कुमार के हाथ में वो स्विंग है जिसके दम पर वो विरोधी बल्लेबाजों को ध्वस्त कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से प्रवीण कुमार पिछले एक साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और वो वजह क्या है जिसकी वजह से प्रवीण कुमार इस समय टीम से बाहर हैं। प्रवीण गुस्साए तो समझो खैर नहीं। प्रवीण की तीसरी आंख खुली तो गए काम से। प्रवीण का गुस्सा खतरनाक है। शायद इन तस्वीरों की वजह से ही प्रवीण कुमार को टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अच्छी गेंदबाजी करते रहने के बावजूद उन्हें टीम निकाला दे दिया गया। लेकिन मानिए ना मानिए, ये वही गेंदबाज है जिसे धोनी जैसा कप्तान स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर पुकारता है, उसकी तारीफों के पुल बांधता है। खैर, देखिए कैसे प्रवीण कुमार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने मैदान पर उनके रवैये का बहाना बनाया और उनकी छुट्टी कर दी। देखिए प्रवीण के आखिरी 2 वनडे मैचों में उनका प्रदर्शन। 16 मार्च 2012 एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ झटके 3 विकेट। 18 मार्च 2012 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ झटके 2 विकेट। यानी आखिरी 2 वनडे मैचों में प्रवीण ने 5 विकेट झटके। Up goes the finger। इसके बाद हालांकि पीके ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक T20 मैच भी खेला, लेकिन इसमें असरदार साबित नहीं हो सके। 11 की महंगी इकोनॉमी रेट से रन लुटाए और कुछ दिनों बाद वो चोट के चक्रव्यूह में फंस गए। प्रवीण कुमार टेनिस एल्बो से जूझने लगे, लेकिन चंद महीनों पहले वो ठीक भी हो गए। इसके बावजूद सेलेक्टर्स का ध्यान उन पर नहीं गया। पहले चैंपियंस ट्रॉफी, फिर ट्राई सीरीज और उसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पर उनकी अनदेखी की गई। लिहाजा सवाल ये कि क्या चयनकर्ता प्रवीण को सजा दे रहे हैं? बड़े कद वाले रैना, कोहली, गंभीर का मैदान पर बुरा बर्ताव वाजिब है, लेकिन प्रवीण का एक बुरा बर्ताव उन्हें टीम से बाहर कर देता है। इन सभी सवालों के जवाब पंच परमेश्वरों को देने ही होंगे, जो प्रवीण के गुस्से का जिक्र तो करते हैं लेकिन उनकी स्विंग की कला का नहीं, जिसके बूते टीम ने कईयों मैच जीते हैं। राजीव मिश्रा के साथ दिवाकर सिंह, इंडिया न्यूज। Up goes the finger। तो प्रवीण कुमार हमारे साथ हैं और प्यार से इनको लोग पीके भी बुलाते हैं और हम भी पीके से ये जानना चाहेंगे, पीके जिस तरह की आप गेंदबाजी करते रहे और जिस तरह से आपने डेडिकेशन के साथ टीम को अपना 100% दिया, उस पर किसी को कोई शक नहीं रहा, क्योंकि और हमने देखा भी है आप जिस तरह से टीम की जीत में या टीम की हार में बराबर शरीक रहे, लेकिन जिस तरह की इमेज आपकी क्रिएट की गई पिछले 1 सालों में, वो शायद आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक थी और उससे भी ज्यादा नुकसान भारतीय टीम को भी हुआ है। नहीं, कुछ ऐसी घटना हुई है 1-2 की, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, हिट ऑफ द मोमेंट में हो गया, जो कि ऐसे चल जाता है, होता है ऐसा ग्राउंड में। थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया था, थोड़ा उस तरफ से भी, थोड़ा मेरी तरफ से भी। तो इमेज की तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कभी इतना कहीं लड़ा नहीं हूँ। जेन्युइन बात पे कभी गुस्सा आया है, वैसे तो कभी मुझे नहीं लगता, मुझे तो अपनी याद में ऐसा कुछ पता नहीं है कि मैंने कभी ऐसा चलते फिरते से लड़ लिया या फिर ऐसे कोई जेन्युइन बात पे कभी हुआ है जो भी प्रॉब्लम हुई है। तो इमेज की तो ऐसी बात है, इमेज तो आप जिसकी भी जैसी भी चाहो बना दो, किसी को कैसे भी इमेज बना दो, तो वो मुझे नहीं लगता, मैं अपने आप से तो संतुष्ट हूँ।
जी, और ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप से संतुष्ट हो। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी इमेज की, और जिस तरह से आपने कहा कि आपकी इमेज भी ठीक है, और कप्तान धोनी भी ये मानते हैं कि बतौर गेंदबाज, बतौर इंसान आप बहुत टीम के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, और आपकी वापसी होनी भी चाहिए टीम में। लेकिन आपको लग रहा है कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां पर अभी भी रुकावट है और उनको पार करके आपको टीम इंडिया तक पहुंचना है? क्योंकि आपके पास अब आने वाले अगर एक महीने में हम देखें तो चैलेंजर ट्रॉफी है, उसके बाद आप दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी के मैचेस खेलेंगे, और ये वो रास्ते हैं जहां से पहुंचेंगे आप टीम इंडिया तक। आपको लग रहा है ये रास्ते अब उतने आसान होंगे जितना पहले थे? नहीं, एग्जैक्टली कोई रास्ता आसान नहीं होता। आदमी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है। जब मैं रणजी ट्रॉफी स्टार्ट खेलना शुरू किया था तो तब थोड़ी ना पता था कि मुझे हिंदुस्तान के लिए खेलना है। तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस करता गया, खेला एक अंडर 19 खेला, फिर रणजी ट्रॉफी खेला, फिर उसके बाद इंडिया है, फिर ऐसे धीरे धीरे। तो अभी से फिर से ही वैसा जैसे इस चीज में अब फिर से आपको नहीं लगा गाड़ी रिवर्स गियर में डाल दी गई ये समय? नहीं, रिवर्स गियर कुछ नहीं है, बट ये है कि और थोड़ा एफर्ट की जरूरत है, और मेहनत की जरूरत है, और थोड़ा अपने आप को पुश करने की जरूरत है। तो ठीक है, फिर से क्रिकेट आ रही है, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से परफॉर्मेंस करेंगे। तो चलिए, आपकी वाइफ भी स्पोर्ट्समैन रही है प्रवीण, ये जो क्राइसिस का दौर है पिछले एक साल में, जहां पे आप लगातार मेहनत कर रहे हैं टीम में आने के लिए, कितना सपोर्ट उनकी तरफ से मिलता है? क्योंकि स्पोर्ट्समैन है और वो जो हमेशा कहते हैं मेंटल स्ट्रेंथ की बात है, वो शायद ज्यादा बेहतर समझती होंगी। कितना हेल्प मिलती है आपको उनसे? नहीं, हेल्प मिलती है। वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, अपना मेहनत करे जाओ। घर वाले सबके जितने भी हैं घर के, सब ये कहते हैं अपनी मेहनत करता है, बाकी तो देखी जाएगी, मेहनत ही हाथ में है। नहीं, कुछ तो सपोर्ट ऐसा है, क्योंकि देखिए जब आप रेगुलर मेंबर हैं टीम के और आप अचानक टीम से बाहर होते हैं, तो ये एक ऐसी मनोदशा है जिसको सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, आपके बहुत जो क्लोज लोग हैं वो समझ सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर टाइम होता है, इसके निकालने हमेशा ये कहा जाता है कि आपके जो बहुत क्लोज हैं वो आपकी बहुत मदद करते हैं। ऐसे में कितनी मदद मिली आपको फैमिली से, आपके फ्रेंड्स जो भी हैं आपके साथ? नहीं, सब सपोर्ट ही करते हैं कि अपनी मेहनत करे जाओ और अपने अच्छे से अपने फिटनेस का ध्यान रखे जाओ। सब सपोर्ट करते हैं, अपने यार दोस्त को सपोर्ट करते हैं, घर वाले तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, घर जाते होंगे तो जो नीली जर्सी आपने लगा रखी होगी, कम से कम 1-2 बार जरूर देखते होंगे उसको कि कब दोबारा पहने उसको। हाँ, नहीं, वो तो मलाल रहता ही है दिमाग में, बट ऐसा नहीं है, हो जाएगा सब ठीक। चलिए, प्रवीण का मानना है कि हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सब कुछ ठीक होगा कैसे? पास में प्रवीण देखेंगे, पास में उन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है, वो चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की सीबी सीरीज की बात करें, इंग्लैंड में टेस्ट मैच की बात करें, या वेस्ट इंडीज जहां पे हाल में ही भारतीय टीम ट्रायंगुलर सीरीज जीत के आई है उसकी बात करें, वहां पर भी 2011 में प्रवीण कुमार ने बेहद शानदार गेंदबाजी की थी। तो ये कुछ ऐसे लम्हे हैं जो प्रवीण कुमार के जहन में होंगे, इन लम्हों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद रनयूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण कुमार, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं पिछले 1 सालों में कितनी उन्होंने मेहनत की है अपनी इमेज सुधारने में। हालांकि जिस तरह के वो गेंदबाज रहे हैं, जितना एग्रेशन उन्होंने अपनी गेंदबाजी में दिखाया, उतना एग्रेशन कम से कम वो मैदान के बाहर नहीं दिखाते, इतना तो हम सब जानते हैं। लेकिन एग्रेशन, अब हम बात उनकी गेंदबाजी की करेंगे। प्रवीण, हमने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी आपकी देखी, खासतौर से अगर हम वेस्ट इंडीज 2011 और 2011-12 इंग्लैंड सीरीज की बात करें, ये वो सीरीज थी जो प्रवीण कुमार को स्टैब्लिश कर रही थी टेस्ट क्रिकेट में। अचानक एक बड़ा सेटबैक आता है, और ये सेटबैक ऐसा था कि आप वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाते, और ये वाकई आपके कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वहां पे अच्छा बॉलिंग किया, अच्छा सब कुछ था, सब कुछ चल रहा था। तो ठीक है, उतार चढ़ाव चलता रहता है लाइफ में या गेम में। तो मुझे इतना ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि हाँ, फील हुआ जरूर, ऑब्वियसली सबको ही होता है, बट वैसा कि हाँ बहुत मलाल टाइप की, मलाल तो है ही, बट उतना नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा जरूर 100%। और यही सब चीज है बस। बाकी इंग्लैंड में जिस तरह का आपका डेब्यू था टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट आप हर कोई जानता है कि आप बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन जिस तरह का डेब्यू इंग्लैंड में आपने किया था, उसके बाद आप टेस्ट मैच नहीं खेल पाए। इंग्लैंड की कुछ ऐसी यादें जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, अच्छा बॉलिंग किया, वेस्ट इंडीज में भी अच्छा टेस्ट मैच में बॉलिंग किया, इंग्लैंड में भी टेस्ट मैच में अच्छा बॉलिंग किया। वहां पे ज्यादा बॉलिंग करने को मिला, मुझे सीखने को मिल रहा था डे बाय डे वहां के कंडीशन में बॉलिंग करना। हालांकि हमारे यहाँ भी ठंड होती है वो टाइम में, जिस टाइम में हम रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, बट वहां थोड़ा
और एक्सपीरियंस मिला कि कैसे उछाल वाली पिचों पे कैसे बॉलिंग करना है, क्या लेंथ रखना है, को भी जो भी, तो ज्यादा ओवर करने को मिला। जैक भाई को मैच में चोट लग गई तो वो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था हमारे लिए, तो सीखने को मिला बहुत कुछ, टफ सिचुएशन में कैसी बॉलिंग करनी है और सारी चीजें सीखने को मिली। सारे सीनियर प्लेयर्स थे वो बताते रहते थे, तो सीखने को मिला था बहुत कुछ। प्रवीण, मैं हमेशा स्विंग गेंदबाजी की हम बात करते हैं और अगर हम 80s में जाएं 70s में जाएं तो एक से बढ़कर एक स्विंग गेंदबाज थे, लेकिन आप क्या रीजन देख रहे हैं कि अगर आपको हटा दें या एक दो गेंदबाजों को हटा दें तो स्विंग गेंदबाज वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कम दिखाई पड़ते हैं? रीजन क्या है इसके पीछे आप देखते हैं? अलग अलग शैली के बॉलर हैं, रीजन तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि स्विंग जो है वो गॉड गिफ्ट होती है, ऊपर वाले की देन होती है, आपके हाथ में होती है? कुछ बॉलर्स हैं जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल स्विंग होती है या नेचुरल क्विक होते हैं। नहीं तो हर कोई सेकंड बॉलर 150 डालने लगेगा या हर कोई सेकंड बॉलर स्विंग बॉलर डालने लगेगा। कुछ चीज आदमी में नेचुरल होती है और कुछ चीज बना लेता है वो धीरे धीरे खेलता। तो ऐसा नहीं है कि कमी है स्विंग बॉलर्स की या बहुत तेज गेंदबाजों की कमी है। आ रहे हैं, धीरे धीरे आते हैं, एक आया फिर एक दो साल बाद 3 साल बाद कोई एक आया, तो आ रहे हैं धीरे धीरे। बट स्विंग बॉलिंग की अगर बात करें, रिस्क पोजीशनिंग की हमेशा बात की जाती है। हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं रिस्क पोजीशनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छे स्विंग गेंदबाज बनना चाहते हैं तो? नहीं, रिस्ट पे कंट्रोल करना है, आपका एक्शन कैसा है उस हिसाब से स्विंग होती है, या फिर आप एक्शन के हिसाब से कैसे बॉल डालना है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्ट की कम बॉलरों की बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होती है स्विंग कराने में। आपका हाथ कैसे जा रहा है, आपके पैर कैसे गिर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं। प्रवीण कुमार का ये कहना है कि आपकी रिस्क पोजीशनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराना है। तो आइए एक नजर डालते हैं किस तरह से प्रवीण कुमार की गेंदबाजी में स्ट्रेंथ थी, उनकी स्विंग गेंदबाजी, और इस स्विंग के सामने कैसे बड़े बड़े किंग बल्लेबाज ध्वस्त होते नजर आए, उस पर एक नजर डालते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू। ट्रैक पर लौट रही है मेरठ एक्सप्रेस। जिम में पसीना बहा रहा है स्विंग का सुल्तान। टीम इंडिया के दरवाजे पर नॉक नॉक। स्विंग दिलाएगी फिर से टीम इंडिया का टिकट। क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं वापस आऊंगा जरूर 100%। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में मेरठ के स्विंग सुल्तान ने टीम इंडिया में वापसी का भरोसा जताया है। पीके ने इंडिया न्यूज के सामने रखा है कमबैक प्लान। टीम में भले ही आप नहीं है, लेकिन टीम में आने की जो शिद्दत के साथ तैयारी है वो बहुत जोरों के साथ चल रही है। हाँ, नहीं, मेहनत कर रहा हूँ, अपना ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ और जिम कर रहा हूँ, रनिंग ज्यादा हो रही है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अपने आप को फिट रख सकूँ उतना रखे जाऊंगा। जिम में 2 घंटे की कड़ी मेहनत और फिटनेस वर्कआउट के अलावा प्रवीण अपनी पहचान यानी स्विंग पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि 2007 में वनडे डेब्यू के बाद ये स्विंग ही थी जिसने 2008 ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पीके को स्विंग का सुल्तान बना दिया था। 2012 के बाद टीम इंडिया से बाहर चल रहे प्रवीण का पिछला करियर कुछ कम दमदार नहीं। 6 टेस्ट, 27 विकेट, औसत 25.81 का, 68 वनडे, 77 विकेट, औसत 36.02 का। मेरठ एक्सप्रेस के ऊपर कप्तान धोनी हमेशा भरोसा जताते थे और पीके भी नई गेंद से हमेशा विकेट निकालकर उस पर खरे उतरते रहे हैं। अब एक बार फिर पीके स्विंग पर दांव खेल रहे हैं। कुछ बॉलर्स हैं जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल स्विंग होती है या नेचुरल क्विक होते हैं। नहीं तो हर कोई सेकंड बॉलर 150 डालने लगेगा या हर कोई सेकंड बॉलर स्विंग बॉलर डालने लगेगा। कुछ चीज आदमी में नेचुरल होती है और कुछ चीज बना लेता है वो धीरे धीरे खेलता।
स्विंग के सुल्तान रिवर्स स्विंग का भी पाठ पढ़कर जहीर जैसी कला सीख रहे हैं। लेकिन कमबैक के लिए रास्ता फिर शुरुआती दौर की तरह घरेलू क्रिकेट से होकर निकलेगा। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी में दिखेगा दम। टीम इंडिया में फिर लौटेगा स्विंग का सुल्तान। टीम इंडिया ब्रिगेड से 1 साल के वनवास के बाद भी इस युवा गेंदबाज की हिम्मत नहीं टूटी है। टीम से बाहर रहने का मलाल पल पल सता रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे और टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका टूर तक कमबैक की उम्मीद नहीं छूटी है। मेरठ से राजीव मिश्रा के साथ कुणाल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू। तो इसमें कोई शक नहीं कि स्विंग ऊपर वाले की देन होती है और वो आपके हाथ में हो और आप उसको सही तरह से इस्तेमाल करें तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विरोधी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। प्रवीण, हमने स्विंग की तो बात कर ली, लेकिन रिवर्स स्विंग इन दिनों फिर चर्चा में। आप बॉल बना रहे हैं, टेम्परिंग की बात आती है। आखिर रिवर्स स्विंग के लिए बॉल बनाना कितना इंपॉर्टेंट है और उसके साथ उसको इस्तेमाल करना? नहीं, बन जाता है रिवर्स स्विंग। वो बहुत सारी चीजें होती हैं। रफ एरिया पिच के नजदीक होना चाहिए और कैसे आप बॉल को यूज कर रहे हो, कितना, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। मैं एक मैच देख रहा था बेंगलोर में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया खेल रही थी। जहीर भाई उसमें बड़ा अच्छा रिवर्स यूज कर रहे थे। तो बॉल तो पुराना हो जाता है, वो बन भी जाता है, लेकिन रिवर्स कराना आना चाहिए इंसान को। चाहे वो फटी हुई बॉल हो, चाहे वो बहुत शाइनी बॉल हो, या फिर जैसा भी बॉल हो। तो मैं भी आपको बॉल दूंगा कि हाँ ये बॉल है, रिवर्स बना हुआ बॉल है, तो लेकिन जब तक आपको आएगा नहीं, जब तक आपको वो बनाना नहीं आएगा, चलाना नहीं आएगा बॉल, तो तब तक तो वो कला आनी चाहिए। वो कला धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे सीखता है, वो आर्ट धीरे धीरे सीखता है। तो जहीर भाई खुद मैं वो देख रहा था, तो टीवी से भी बहुत सीखने को मिलता है। हम लोग भी सीख रहे हैं, हम लोग भी टीवी देखते हैं, तो बड़ा फायदा मिलता है उससे बॉलर्स को। जो अभी हम हाल में देख रहे हैं इंग्लैंड में भी कि बॉल को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और हमने 80s अगर 90s की बात करें, वसीम और वकार ने गेंद को बहुत ज्यादा रिवर्स स्विंग कराया था और बहुत सफलता भी हासिल की थी। आपको लगता है कि आपके हाथ में भी वो कला है कि आप पुरानी गेंद को भी रिवर्स स्विंग करा सकते हैं? क्योंकि ये एक मिथ है आपके पास कि आप सिर्फ नई गेंद को स्विंग कराते हैं, तो क्या इधर भी जो पिछला 1 साल आपने पुरानी गेंद पे भी काम किया? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। ऐसा तो है नहीं कि मैं 10 ओवर फेंक के फिर सेकंड इनिंग में नई बॉल से या फिर 80 ओवर के बाद नई बॉल ही डालता हूँ। पुरानी बॉल भी डालता हूँ, वहाँ इंग्लैंड में भी डाली है, वेस्ट इंडीज में भी डाली है, यहाँ पे तमाम रणजी ट्रॉफी मैचेस में भी डालता हूँ। कि ऐसा नहीं है कि मैं नई बॉल 8 ओवर डाले या 10 ओवर डाले और सीधा फिर 80 ओवर के बाद ही सीधा नई बॉल डाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसा तो डालते हैं क्योंकि यहाँ भी क्रिकेट होती है, रणजी ट्रॉफी में हम लोग डालते हैं, स्विंग होता रहता है पूरे दिन, ठंडा वेदर होता है, अच्छा वेदर होता है, तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता ऐसा। ये जो नए रूल है प्रवीण, इसका भी आपको लग रहा है फायदा मिलेगा जब आप इंडियन टीम में दोबारा जाएंगे? दोनों एंड से नई बॉल मिलेंगी? दोनों एंड से नई बॉल है, स्विंग होता है, अच्छा देर तक स्विंग होता है, तो और अच्छी कंडीशन हो तो और अच्छा स्विंग होता है और आपको मजा आता है बॉलिंग करने में। बहुत इंजॉय होता है जब आपका बॉल स्विंग हो रहा हो और अच्छे से कट हो रहा हो बॉल। तो ये दोनों नया बॉल तो बहुत अच्छा है। प्रवीण, कुछ सवाल मेरठ भी कर लेते हैं। मेरठ अब ऐसा लग रहा है फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री बनती जा रही है। आपने आया, आपने डोमिनेट किया, भुवनेश्वर कुमार डोमिनेट कर रहे हैं, आप ही की एकेडमी से हैं वो भी। कैसे आप इस चीज को देखते हैं? एक छोटे से शहर से 2 बड़े तेज गेंदबाज निकलकर सामने आए और हम सब ये चाह रहे हैं कि एक दिन दोनों एंड से आप गेंदबाजी भी कर रहे हैं, आप दोनों लोग। आप मेरठ को ही लगा लो या यूपी को ही लगा लो। यूपी में विकेट भी उतने सपोर्टिव नहीं होते थे बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को। स्पिनर ज्यादा विकेट लेते थे, तो उसमें कोचेस बोलते थे कि स्विंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि आप में एक्स्ट्रा कुछ आर्ट होगी तभी आप विकेट ले पाओगे। तो वही सब चीज यहाँ के लड़के सीखते हैं और एक दूसरे को देख के बहुत सीखते हैं कि मान लो आप बॉलर हो तो आपको स्विंग हो रहा है कि हाँ यार मैं भी स्विंग करूंगा, या फिर कोई दूसरा आदमी है वो बहुत तेज डालता है 150 डालता है, तो उसे देख के सीखते। तो आदमी एक दूसरे को देख के बहुत कुछ सीख रहा है आजकल, टीवी देख के और एक दूसरे को देख के कि हाँ मुझे ऐसा बनना है या फिर मैं स्विंग कराऊंगा। तो वो चीजें एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा सीख रहे लोग। जी प्रवीण, 2-3 सवाल और आपसे करूंगा। एक तो बहुत नजदीक है ऑस्ट्रेलिया सीरीज और उसके बाद साउथ अफ्रीका, तो पहला टारगेट आपका क्या है इस समय? पहला टारगेट यही है, अपना फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ मैं सबसे पहले, और अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर रहा हूँ और जो भी मैचेस आएंगे अपना अच्छे से खेलूंगा, अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे और परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है और अपने फिटनेस पे बाकी काम सेलेक्टर्स का है वो आप पर ध्यान दें और कायदे से ध्यान दें ताकि दोबारा से आप टीम इंडिया में वापसी कर पाए। प्रवीण,
6 बाउंसर्स मैं आपके ऊपर डालूंगा और आपको बहुत जल्दी जल्दी उन पे बड़े बड़े शॉट्स खेलने हैं। अभी हाल में आपने कौन सी मूवी देखी है और क्यों देखी है? मूवी तो बहुत दिन हो गए मुझे देखे हुए, बट अभी रिसेंटली कोई मूवी नहीं देखी। सोच रहा हूँ ये भाग मिल्खा भाग देख लूं, तो यही देखी। और ये इंस्पायर भी करेगी? हाँ, क्योंकि थोड़ा अच्छी फिल्म है वो। प्रवीण, घर पे कौन सी एक ऐसी चीज है जो आप रोज खाना चाहते हैं? मैं तो लड्डू ही खाता हूँ बेसन के। चलिए, हम भी यही चाहते हैं बहुत जल्दी आप मुंह मीठा करें। जिम अगर आते हैं तो पहली ऐसी कौन सी मशीन है जिस पर आप वर्क करना पसंद करते हैं? मैं ट्रेडमिल पे सबसे पहले पैर रखता हूँ। और अगर लाल और सफेद गेंद आपके सामने रखी जाए तो कौन सी वो गेंद होगी जिससे आप पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे? लाल गेंद। चलिए, तो प्रवीण बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और हम सभी उम्मीद करेंगे कि आप बहुत जल्दी न सिर्फ लाल गेंद पकड़े बल्कि सफेद गेंद के साथ भी भारतीय टीम को मैच जिताते नजर आए। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण कुमार। इनका यह मानना है कि न सिर्फ वो अपनी मेहनत के साथ टीम इंडिया में वापसी करना चाहते हैं बल्कि उस मिथ को भी तोड़ना चाहते हैं जो आम पब्लिक या उनके फैंस के मन में क्रिएट है कि वो बहुत एग्रेशन दिखाते हैं। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एग्रेशन को अपनी ताक में रखकर टीम इंडिया के लिए ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलना चाहते हैं। यही वो सपना हाल फिलहाल वो देख रहे हैं। तो चलिए, रणनीति में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।